जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट पेपर 2। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम सीपीएफएससी एग्जाम लिखने वाले हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक दो बार सीपीएफ का एग्जाम दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट वे क्या रहेगा आपका, जिससे आप पेपर 2 को अटेम्प्ट करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि आपके मिनिमम जो है 90 से 95 नंबर आ जाए। रीजन बीइंग, अगर 90-95 नंबर आप लाते तो आपके हाई चांसेस है आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, बशर्ते पेपर 1 में आपके नंबर ठीक ठाक होने चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कितने क्या मार्क्स का कौन कौन सा सेक्शन होता है, किस वे में जो है आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और किन किन छोटी छोटी गलतियों का जो है आपको ध्यान रखना है, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। सीपीएफएससी का फाउंडेशन बैच 2027 के लिए ऑनलाइन कोर्स जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। 1 अगस्त से जो है क्लास आपके स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन स्टडी फंड ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इस कोर्स के ऊपर एक्सक्लूसिवली 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप से जाके जो कूपन कोड लेके इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, सीपीएफएससी एग्जाम में पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। दूसरे इसमें ऐसे जो है आपके 80 मार्क्स के होते हैं, आर्गुमेंट 40 मार्क्स का होता है, रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स की, प्रेस राइटिंग 15 मार्क्स, कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स और ग्रामर 25 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपको ये बात बहुत ज्यादा चुभने वाली है, लेकिन ये सच्चाई है, इसको कोई बदल नहीं सकता दोस्तों। वो आपने डायलॉग सुना होगा ना, इतना चुभने लगा हूं कि सब मुझे बोलते हैं। ठीक है, तो वो सच बात है। पहली बात तो वो सभी एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक पेपर 2 का कुछ नहीं लिख के देखा, बस कोई एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बुक परचेज कर ली या कोई अदर बुक परचेज कर ली और आप सोच के चल रहे हो कि पेपर में जो है झंडे गाड़ दोगे आप, तो बिलीव मी सबसे ज्यादा रोने वाले आप हो एग्जाम में। रीजन बीइंग, पेपर 2 को इस तरीके से नहीं किया जाता है। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट है जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दिया हुआ है सीपीएफ एग्जाम का पिछले सालों में, उनको पता है भाई कितना एफर्ट लगता है पेपर 2 को कंप्लीट करने में या फिर अच्छे मार्क्स जो है स्कोर करने में। ठीक है, तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया है, पेपर देने आ गए हैं और पेपर दे के जो है सोच रहे हैं कि पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ सिंसियरली उन सभी एस्पिरेंट की जिन्होंने पेपर 2 की प्रॉपर डेडिकेटेडली तैयारी करी है, टाइम पे बहुत सारे मॉक्स लगाए हैं, पूरा पेपर जो है किया है काफी बार, और मॉक्स के अंदर जो है अच्छे मार्क्स भी जो आपने सिक्योर किए हैं। ठीक है, मैं आपको वे बताने वाला हूँ कि किस सीक्वेंस में आपको चीजों को अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे आपका पेपर भी कंप्लीट होगा और आप इजिली जो है नंबर भी जो है अच्छे ला पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है 90 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप 75, 80, 85 नंबर तक लाके फाइनल एग्जाम के जो मेरिट लिस्ट है आपकी उसमें आ जाओगे तो थोड़े से कम चांसेस है। रीजन बीइंग, फिर पेपर 1 में आपको 140, 145 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके चांसेस है आपके 80-85 नंबर आएंगे, तो आपका नाम जो है लिस्ट में आ सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 2 जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ कुछ 2-3 चीजों का अगर आप ख्याल रख लेंगे तो इजिली जो है 90+4 आप कर पाएंगे, और 90+4 इज अ गुड स्कोर इन पेपर 2। ठीक है, सबसे पहला जो काम करना है, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, सबसे पहला जो आपको काम करना है, और बिलीव मी मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में ये चीज आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी की चेकिंग जो होती है आपकी बहुत ज्यादा जो है टाइट नहीं होती है। यूपीएससी का एग्जाम में जो भी आपकी पेपर 2 की कॉपियां चेक होती हैं, क्योंकि लास्ट के 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ओवर द टाइम मैंने बहुत सारे कैंडिडेट के साथ देखा है, जिन बच्चों के हमारे यहाँ पे किसी बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं, किसी के 65 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, उन बच्चों के भी जो है 80, 85, 90 नंबर जो है पेपर में आए हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे उनके ऊपर हमें शक था कि यार ये बच्चा पता नहीं कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उन बच्चों ने भी जो है एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो 2-3 बेसिक बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ आपको, जो आप इंप्लीमेंट अगर करेंगे पेपर में तो गारंटेड आपका पेपर 2 जो है आपका क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर 1 की मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहला जो आपको काम करना है, राइट फुल पेपर, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, कोई आपकी ये नहीं देख रहा है कि कितने मोती सजा सजा के आपने वहां पे लिखा है, कोई ये नहीं देख रहा कि आपने 2 पेन यूज किए, कोई ये नहीं देख रहा कि आपने अंडरलाइन किया है नहीं किया है, कोई ये नहीं देख रहा कि आपने इस तरीके से जो है चीजों को वो किया है नहीं किया है, डबल अंडरलाइन किया है नहीं किया। ठीक है, सिंपल वे में जो क्वेश्चन है जितना उसका स्पेस दिया गया है, प्लीज मेक श्योर वो स्पेस भरना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन तो यही है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे के 3 पेजेस हैं, तो प्लीज मेक श्योर करें कि 3 के 3 पेज लास्ट तक आप भर के आए। ठीक है, खुद सोचिए, आप खुद की मेंटेलिटी आप लगाइए। कोई क्वेश्चन 20 नंबर का है, ठीक है, 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें एक बच्चा तो है जिसकी नॉर्मल सी हैंड राइटिंग है बट उसने पूरे 3 पेजेस भरे हैं, दूसरा बच्चा इसकी राइटिंग तो अच्छी है बट उसने 2 ही पेज पूरे भरे हैं। ठीक है, तो ये तो यार 20 नंबर के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ ना, आप खुद सोचिए। तो मैं अगर इसको नंबर दे भी दूंगा तो कितने नंबर दूंगा, राइट? 6 नंबर दे दूंगा, 7 दे दूंगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं दूंगा। रीजन मीन पूरा ही नहीं लिखा इसने, एग्जामिनर के तो माइंड में वो जाएगा, और एग्जामिनर इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा एक एक लाइन एक एक पूरा क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पढ़ता है। वो जस्ट अपना माइंड मेकअप करता है कि हाँ यार इस बच्चे के बेसिस पे एक ऐसे चेक कर लिया या फिर लैंग्वेज देख लिया, कंटेंट देख लिया एक पर्टिकुलर चीज का, उसके बाद जो है परसेप्शन बेस्ड चेकिंग जो है जनरली होती है आपकी। ठीक है, अब जिस बच्चे ने 3 पेजेस पूरे लिखे होंगे उस बच्चे ने जो है
ठीक-ठाक पढ़ाई भी करी होगी, क्योंकि कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर पूरा लिख रहे हो, तो ये मान के चलो आपको ठीक-ठाक चीज़ों के बारे में पता होता है, ठीक है? तो 3 पेजेज़ जो है आप कंप्लीट पूरे ज़रूर लिख के आएँ। फालतू की जितनी भी चीज़ें हैं, रंगीला पेन, लाल, नीला, हरा, पीला, कोई मैटर नहीं करता भाई। सिर्फ़ 3 पेज भरे होने चाहिए, जो भी पेन आप यूज़ कर रहे हो, सिंगल पेन से कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा करो तो ऐसे जो है 1 लाइन अंडरलाइन कर देना। और बच्चे क्या गलती करते हैं पता है? एक-एक पेज में 10-10, 15-15 लाइन अंडरलाइन करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई डाटा है, कोई मिनिस्ट्री आप कोट कर रहे हो, कोई नंबर कोट कर रहे हो, जैसे एनसीआरबी का कोई डाटा आप कोट कर रहे हो, उसको अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर की निगाह जो है डायरेक्टली उस पे चली जाए, ठीक है? तो पहला काम आपको जो करना है वो है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है? दूसरा, नॉर्मल हैंडराइटिंग भी आपकी रहेगी, तो कोई ज़्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं है। कटिंग्स को अवॉइड करना है, हैंडराइटिंग नॉर्मल आपकी चल जाएगी, बस पढ़ने में ठीक-ठाक सी हो, ठीक है? उसके बाद डाटा एनरिच्ड अगर आपका होगा, यानी कि डाटा की जो क्वालिटी आप डाल रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए आपने कोई फैक्ट डाला, कोई रिपोर्ट मेंशन की, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल आपने मेंशन किया, कुछ भी ऐसा आप रेफरेंस में डाटा अगर डाल रहे हैं, तो बिलीव मी, अगर आपका पेपर पूरा है तो 90 नंबर आपके इजीली यहाँ से आएंगे, और कम से कम 10 से 15 नंबर का जो ओवरऑल एज जो है आपको जरूर मिलेगा पेपर में, अगर आपका डाटा अच्छी क्वालिटी का आप लिख रहे हो, आपकी राइटिंग ठीक ठाक है तो, ठीक है? तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है कि किस सीक्वेंस में जो है पेपर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है? तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले समझिए, टोटल आपको 180 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसको हम 3 घंटे का टाइम बोलते हैं। ये पेपर 2 से लेके 5 बजे तक हो रहा होगा, और ये जो टाइम है दिन का, दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइम। रीजन बीइंग, अगर आप दिन में लंच कर लेते हैं, तो आपको इस टाइम पे नींद भी आ रही होगी, इस टाइम पे आपको थकान भी हो रही हो, क्योंकि मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी जब मॉर्निंग का पेपर देता है, तो ठीक है? इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे तो भाग भी चुके होंगे, आप देखेंगे, ठीक है? लेकिन आपको पूरे 3 घंटे बैठना है, पेपर लिखना है, क्योंकि ये पेपर अगर आपने कर दिया और अच्छे से लिखा होगा, तो एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है? अब इस 180 मिनट में से 10 मिनट तो आप ओवरऑल वैसे निकाल दो। शीट मिली है आपको, रोल नंबर भरना है, छोटी-छोटी चीज़ें भरनी है, फिर वो अंगूठा लगवाने वाले आ जाएँगे, फिर वो साइन करने वाले आ जाएँगे, बीच में कुछ और काम आ गया छोटा-मोटा, ठीक है? तो 10 मिनट आप निकाल दो, आपके पास ओवरऑल जो 170 मिनट का टाइम है इस पेपर को लिखने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हू कंप्लीट देयर पेपर डू नथिंग, जस्ट फॉलो दिस थिंग, ठीक है? जो लोग अपना पेपर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में कंप्लीट कर पा रहे हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अलग-अलग मॉक टेस्ट लिखे हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की है, किसी की भी की हो, स्टडी फंडा की है, किसी और इंस्टीट्यूट की है, डज़न्ट मैटर। अगर आपका पेपर टाइम पे पूरा हो रहा था, तो आपको कुछ अलग से नहीं करने की आवश्यकता कि मैं बता दूँ, ये कर लो, वो कर लो, नथिंग। जो सीक्वेंस में आप चीज़ें फॉलो कर रहे हो, वही सीक्वेंस फॉलो करिए, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि एसे के 3 पेजेस दिए, 3 के 3 भरो, आर्गुमेंट के 2 पेजेस दिए, सॉरी 3 पेजेस दिए, 3 के 3 भरो, और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर 2 पेजेस दिए, एंड तक जो है पूरे के पूरे पेज भरो। इतना सा काम है, 90 मार्क्स आपके, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपके आएँगे ही आएँगे, अगर आपने पेपर पूरा किया है तो, ठीक है? उसके बाद अगर आपकी ग्रामर और अच्छी हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपके ग्रामर में एवरेज में एक्सपेक्ट करता हूँ 25 नंबर की ग्रामर आपके आती है, तो 10-12 नंबर जो है ठीक-ठाक हर एक कोई बच्चा ले आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके ग्रामर में 25 में से 18 या 20 मार्क्स तक आप पहुँच जाते हो, तो ये स्कोर ईज़िली आपका 95 से लेके 100 तक पहुँच जाएगा। अगर आपने ग्रामर में 18 से 20 नंबर लिया है, और ये सारा का सारा डाटा जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये सारा अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो ये वाला कि 3 पेजेज़ 3-3-3 और 2-2 जो भी स्पेस जो दिया है ना, वो सारा आपने भर दिया, तो ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है? उसके बाद अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर मेरा तो फलाना ऐसे छूट गया, मेरा तो ये रह गया, मेरा वो रह गया। उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि इस पैटर्न से आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो ही जाएगा, क्योंकि अगेन वही प्रैक्टिस की बात आती है, बट चांसेस आर देयर कि इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं छूटेगी जिससे आपके ज़्यादा नंबर कट जाए। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा माइंड लगाने की कोशिश करना। एक तरीका तो ये है कि पहले आप ग्रामर अटेम्प्ट करो, फिर 2 एसे अटेम्प्ट करो, देन 2 रिपोर्ट करो, 2 आर्गुमेंट करो। क्योंकि जब भी बच्चा 4 ऐसे लगातार अटेम्प्ट करने भागता है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, और लास्ट की जो चीज़ें हैं ना, उसमें आदमी परेशान हो जाता है फिर, ठीक है? आपको क्या करना है, ग्रामर अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि ग्रामर में जो है सोचने के नंबर है, 25 नंबर की आती है आपको, अच्छे 20-21 नंबर, 22 नंबर जब मिल रहे हैं, तो क्यों अननेसेसरी ऐसे के अंदर माइंड अपना वेस्ट करना है, ठीक है? तो ऐसे से पहले जो आप ग्रामर अटेम्प्ट करो, देन बैक टू बैक 2 ऐसे लिख लो, 2 रिपोर्ट लिखो। रीजन बीइंग, रिपोर्ट छोटी होती है और डाटा भी कुछ ठीक-ठाक सा इसमें आता है, तो इतना ज़्यादा हेडेक का काम नहीं है। देन 2 आर्गुमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। आर्गुमेंट के बाद जो है आप 2 ऐसे कर सकते हो, या फिर कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, इनको इंटरचेंज कर लो, कोई इश्यू नहीं। मेक श्योर करें कि प्रेस से जो है आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, उसका सॉलिड रीजन है। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, प्रेसे जो है 15 मार्क्स का आता है, और एसे आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है? अब मान लीजिए आपने एक पेज जो है एसे का लिखा, ठीक है? 1 पेज जो है आपने एसे का लिखा, तो एग्जामिनर मैक्सिमम आपको 2 से 3 नंबर ही देगा,
क्योंकि एक पेज में तो इतना ही देगा और आपकी राइटिंग भी पूरा होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, लेकिन आपको 2 से 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे 1 पेज अगर आप ऐसे का लिखते हो तो। क्योंकि एग्जामिनर को लगे यार पूरा तो लिखा नहीं है, 1 पेज लिखा है वो भी ऐसा सही लिखा है, ठीक है? तो एग्जामिनर इसके आपके 20 नंबर यूँ के यूँ यहाँ पे चले जाएँगे, वेस्ट हो जाएँगे। लेकिन अगर आप 15 नंबर का जो प्रेस से अटेम्प्ट करते हो तो एक पेज के अंदर जितने वर्ड्स आते हैं ना आपके, तो तकरीबन तकरीबन ज्यादा नहीं, आपका जो प्रेस है वो तकरीबन 450 पेज, 450 पेज कह रहा हूँ सॉरी, 450 वर्ड्स के आसपास का आता है। तो उसमें से आपको 150 वर्ड लिखने हैं, ठीक है? अगर 150 वर्ड में से मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप 60-70 वर्ड भी लिख दोगे ना, तो भी आपके जो है 3 से 4 नंबर इजिली आपको मिल जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे आपको 2 से 3 मिल रहे हैं, तो यानी कि 1 से 2 नंबर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और दूसरा, आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मेरा तो 20 नंबर का पेपर जो है छूट गया। आपको क्या रिग्रेट रहेगा कि यार लास्ट का प्रेस था वो रह गया थोड़ा सा, बाकी वो मैंने अटेम्प्ट तो किया, लेट्स से एग्जाम में कितने मार्क्स देता है, ठीक है? सेम स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे लगाई कि प्रेसे को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। रीजन मीन प्रेस एक ऐसी चीज है कि जिसको आपको 1 से 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको लिख रहे हो, ठीक है? तो वो सेम टाइम आप ऐसे के अंदर लगाओ ना, जहाँ से आपको पता है यार 20 नंबर का आना ही आना है। कई बच्चे आर्गुमेंट छोड़ देते हैं, प्लीज डोंट लीव आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी होता है, ठीक है? अगर आपको कुछ छुटना ही है तो मेक श्योर कि वो प्रेसे छूटे जिसको आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? आपको आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, 2 ऐसे लिखी, 2 रिपोर्ट, 2 आर्गुमेंट, देन ग्रामर कर लो, देन आप 2 ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, देन प्रेस है, ठीक है? और प्लीज मेक श्योर कि आप 2 से 3 मिनट का ब्रेक जो है, 1.5 घंटा जब आपका पेपर का हो जाए तब जो है 2 से 3 मिनट का ब्रेक जरूर ले, क्योंकि बीच में ब्रेक लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बच्चे को देखा है बैक टू बैक जो है 3 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, कमर में दर्द हो जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद माइंड भी काम करना बंद कर देता है, ठीक है? 1.5 घंटे के बाद जो आप इजिली डिजर्व करते हो आप 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि 5 मिनट के ब्रेक से जो आपके अंदर फ्रेशनेस आएगी, वॉशरूम जाके आइए, पानी पीजिए, थोड़ा सा हाथों को चटका लीजिए, ठीक है? उसके बाद थोड़ा हाथ घुमा सकते हो, मतलब हल्का फुल्का, ताकि माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए आपके पेपर से थोड़ा सा, ठीक है? उसके बाद जो है गेट बैक टू वर्क एंड लगातार 1.5 घंटा फिर लिखिए पूरा पेपर एंड मेक श्योर कि आप पूरा पेपर जो है कंप्लीट करके जरूर आए, ठीक है? सो दिस इज द स्ट्रेटेजी टू फॉलो इन पेपर 2। उम्मीद करूंगा कि आप अभी तक जो है जितने भी सिंसियर बच्चे हैं उनको ये स्ट्रेटेजी काफी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिले तो मुझे जरूर बताना आप, ठीक है? ज्यादातर बच्चे जो है ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, जिसकी वजह से या तो पेपर छूट जाता है या मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ पाते हैं, ठीक है? तो follow this strategy, you will definitely love it. Okay, so thank you so much for watching this video. Have a great day, all the best for your exam. Jai Hind, Vande Mataram.